दिल्ली के रोहिणी स्थित टेक्निया ऑडिटोरियम में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आहट नारी चेतना की कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। यह आयोजन केबी मार्ट के सौजन्य से नारी श्री शक्ति संस्था द्वारा आयोजित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं में जागरूकता उत्पन्न कर उन्हें आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाना था। बंसल नारी श्री शक्ति की संस्थापिका अध्यक्ष। मैम, इसकी संस्था की शुरुआत की गई, कब से की गई और किस उद्देश्य के साथ की गई? संस्था की शुरुआत हमने 2017 में की थी और इसका मेरा बेसिकली मेन उद्देश्य यही था कि हम महिलाएं भी अपना जो समाज में योगदान है वो दिखाएं, आगे आएं और अपनी भूमिका दिखाएं कि हम भी कुछ कर सकते हैं समाज में। आज आपने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम आयोजित किया है, क्या कुछ विशेषता है इस कार्यक्रम की और किस उद्देश्य के साथ इसको आज आयोजित किया गया है? इसकी मैम इसका मेन उद्देश्य यही है कि हम आज जो हमारा महिला दिवस अंतर्राष्ट्रीय वो हमारे लिए बहुत स्पेशल होता है, तो हमने यही सोच के इस प्रोग्राम को रखा है कि सभी महिलाएं यहाँ आए। बेसिकली हमने इधर जो भी हमारी कवित्रियाँ हैं वो भी हमने महिलाएं ही करी हैं कि उनको भी एक अलग मोमेंट फील हो कि हाँ हम एक पार्ट हैं, एक हमारी संस्था का सभी पार्ट हैं। तो इसीलिए पहले के मुकाबले में अब जो स्त्रियां वो एक बहुत अच्छी तरीके से जो मजबूत होकर सामने आ रही है। देखा जाए कि जो दिल्ली की बागडोर है वो भी एक महिला के हाथों में सौंपी गई है। हाँ जी, किस नजर से आप देखते हैं? मैम, मैं इसको इस नज़र से देखती हूँ कि ये मुख्यमंत्री की भी लाइन में बहुत पुरुष भी थे, लेकिन हमारी रेखा गुप्ता जी को पसंद किया गया। तो ये महिलाओं के उत्थान के लिए, स्ट्रांगनेस के लिए रेखा जी को किया गया, जो कि बहुत ही अच्छा है, जिससे हमें उम्मीद भी है कि वो महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छा करेंगी, चाहे वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे पढ़ाई के व्यू से हो, किसी भी क्षेत्र के लिए वो अच्छा करेंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसमें प्रमुख अतिथियों ने नारी शक्ति के महत्व पर विचार रखे। इसके बाद महिला विचार संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें समाज में महिलाओं के अधिकारों, जागरूकता और नेतृत्व पर गहन चर्चा की गई। इस अवसर पर समाज में विशिष्ट योगदान देने वाली महिलाओं को नारी गौरव अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। हृदय में जिसके निष्काम भावना विद्यमान जो रहती है, स्वार्थ कामना से मुक्त जो रहती है, यही वो सन्नारी है। हम सबका तो अभिमान यही फूलों की ये एक क्यारी है, नारी सभ्यता को दर्शाती नारी गौरव अब इनकी ख्याति है। जोरदार तालियां इस खूबसूरत सम्मान के लिए। नारी जो है, औरतें हर क्षेत्र में अग्रणी रही है, पहले भी रही है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आज ही रही, लेकिन हाँ अब मौके मिल रहे हैं। अब लोगों को, समाज को सभी क्षेत्र में समझ आने लगा कि स्त्रियां जो है पूरी तरह सक्षम हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री बने, चाहे वो प्रधानमंत्री बने, चाहे राष्ट्रपति बने, क्योंकि महिलाएं किसी भी रूप में, चाहे वो मानसिक बातें हो, चाहे फिजिकली भी, क्योंकि सेना में भी महिलाएं आ गई है, हर फील्ड में महिलाएं हैं। तो नारी जो है उसकी पहचान बन गई है। सशक्त तो वो आरंभ से ही रही है, आदिकाल से ही, क्योंकि आप बहुत पुरानी उसमें पढ़ोगे, इतिहास में पढ़ोगे कि स्त्रियों ने बड़े ऐसे ऐसे युद्ध भी किए हैं जहाँ मुगलों को परास्त किया या उनको लोहा मनवाया। पर ये एक अच्छी बात है कि अब नारी को सही मायने में पहचान मिली और उनको आगे बढ़ाने में किसी को ये नहीं लगता कि ये स्त्री है, ये कैसे कर पाएगी। उनको ये लगता है कि पूरे आत्मविश्वास के साथ ये वो दावा कर लेते हैं कि स्त्री है और वो सब कुछ संभाल पाएगी। आज की नारी को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम? मैं स्त्रियों को यही कहूंगी कि आप कहीं पीछे नहीं हैं। आप समाज में, राष्ट्र के निर्माण में, हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा सकती है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि स्त्रियों को अपना जो गहना है, उसकी सहनशीलता है, उसके अंदर जो संवेदनाएं हैं, भावनात्मक स्तर पे जो इस कुदरत ने, जो प्रभु ने जो उनको गुण दिया है, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि जमीन पे टिके रह के आसमान को छूने का जो सुख होता है, वो स्त्रियों के अंदर जो एक कुदरती गुण है उसको बनाए रखे। कभी किसी भागदौड़ में अपनी सही पहचान जो है, जननी की, माँ की, बेटी की, बहन की, ऐसी पहचान को वो कभी भी न गवाए। कार्यक्रम के आकर्षण का केंद्र हास्य कवि सम्मेलन रहा, जिसमें प्रसिद्ध महिला कवित्रियों ने अपनी शानदार रचनाओं से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। आएंगे जो हम चूल्हा तो रॉकेट भी उड़ाएंगे, जलाएंगे जो हम चूल्हा तो रॉकेट भी उड़ाएंगे। समझते हैं हमें कमजोर जो वो बात ये सुन ले, समझते हैं हमें कमजोर जो वो बात ये सुन ले। धरेंगे
दुर्गा का तो दुश्मन को हराएंगे, धरेंगे रूप दुर्गा का तो दुश्मन को हराएंगे। इस भव्य आयोजन के सफल संचालन में रीना बंसल संस्थापिका, रीना रंजन संयोजिका, निधि सिंगल संयोजिका, मनीषा जिंदल उत्सव संयोजिका एवं अन्य कोर कमेटी सदस्यों रुचि गोयल, अंशु गोयल, सुमन अग्रवाल, प्रतिभा चौहान ने विशेष भूमिका निभाई। की शुरुआत के लिए, नए जीवन की शुरुआत के लिए हरा रंग बहुत हरियाली का प्रतीक होता है और आज इस मंच पर आप देखिए हरियाली के तौर पर ये तमाम खूबसूरत महिलाएं यहाँ पर हैं। एक बार जोरदार तालियां आगे से पीछे तक जो पुरुष भी बैठे हैं वो भी इस कार्यक्रम के आगाज के लिए। आयोजकों ने उपस्थित सभी महिलाओं का आभार व्यक्त करते हुए इस कार्यक्रम को महिला सशक्तिकरण के प्रति जागरूकता का प्रतीक बताया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रही, जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं महिला सशक्तिकरण को ऐसे देखती हूँ कि वो उसका फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल तीनों को मिला लिया जाए। वो पुरुष का भी होता है सशक्तिकरण, वही महिला का भी सशक्तिकरण है, कोई स्त्री पुरुष इसमें अलग नहीं है। मैंने शुरू में अपनी बात रखी थी अभी कि दोनों का जब जन्म होता है तो सेम 9 मंथ्स के अंदर ही दोनों आते हैं और भगवान ने जितनी भी चीजें बनाई हैं वो दोनों के लिए समान रूप से बनाई हैं। तो महिला सशक्तिकरण के लिए भी वो उसका तीनों में जब उसकी एम्पावरमेंट होती है और उस तीनों में जो हिंड्रेंसेस हैं हमें उनको दूर करना चाहिए। एंड देयर आर सो मेनी हिंड्रेंसेस। इसमें जो सोशल ताना बाना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें उसमें समझना पड़ेगा, उसको बहुत अच्छी तरीके से अपने जो है ना दिमाग को तंदुरुस्त करना होगा। और मेरे बेटों को, मेरे भाइयों को, इनको भी समझना होगा कि अब वो समय आ गया है कि अगर बहन जो है खाना बना रही है तो भाई को भी जाकर खड़े हो जाना चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए। मैम, आपने अपने वक्तव्य में बात की महिला सुरक्षा से संबंधित, तो महिला सुरक्षा के लिए क्या कुछ और कदम है जो समाज में सरकारों को मुख्य रूप से उठाने चाहिए? देखिए, बिल्कुल आपने दुरुस्त बात कही है कि लड़कियां बहुत ज्यादा पढ़ रही हैं, लड़कियां हर जॉब के अंदर जा रही हैं, लेकिन उनके लिए जो बेसिक प्रॉब्लम है वो ये है असुरक्षा का भाव। और असुरक्षा का भाव ही उनकी डेवलपमेंट में या उनकी कैपेसिटी के अंदर प्रभाव डालता है। देखिए, अब रात को आप आ रहे हैं 9 बजे और आप इफ यू आर नॉट सिक्योर तो आपको लगेगा कि भाई मैं 8 बजे कर लूं। अभी मैं आपको बताती हूँ कि हमारे यहाँ पर एक मेड आती है, बहुत अच्छी है, तो मैंने देखा कि वो उसकी जो सबसे बड़ी कंसर्न है वो कहती है कि माई कंसर्न इज ओनली दिस मच कि मैं रात को नहीं जा सकती। मैंने कहा 7 बजे लाइट रात नहीं होती है, लेकिन उसको ये लगता है कि जिन गलियों से उसे गुजरना है, जहां से उसे गुजरना है, वो सेफ नहीं है, 4 लोग उसकी तरफ आंखें गड़ा के देख रहे होंगे। तो ये जो एक होता है ना आंखें गड़ाने वाला, जैसे हम स्टॉकिंग अप कह दिया है, ये कानून तो बन गया है, लेकिन इस कानून से नहीं बात बनेगी। इसके लिए जो हमारे भाई हैं उनको ये समझना होगा कि इस समाज के अंदर 3 ही लोग हैं, स्त्री है, पुरुष है, ट्रांसजेंडर है, सबका सम्मान होना चाहिए। वो ऐसी क्या अद्भुत चीज है कि उसके लिए आपको स्टॉकिंग करनी पड़ती है। और अगर आपको सच के अंदर ही किसी से प्रेम हो जाता है तो प्रेम के लिए आप जाइए ना, उससे बात कीजिए। प्रेम का उत्तर तो प्रेम से ही मिलता है, प्रेम का उत्तर किसी हिंसा से नहीं मिलता। मैम, आज के समय में जो लड़कियां बाहर निकलना चाहती हैं, ये निकल रही हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी ताकि वो एक सुरक्षित भाग में निकले और किस तरह से वो आगे जाके समाज में अपना अच्छा निर्णायक भूमिका निभा सकते? देखिए, सबसे पहले अपना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए। जब हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है एंड व्हेन वी आर सेलेक्टिव, वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, हमको पता है कि दिस इज माई लिमिट, दिस इज नॉट माई लिमिट, और मुझे क्या करना है, मैं अपनी राह में मुझे कौन सी डायरेक्शन, मुझे ईस्ट में जाना है तो मैं ईस्ट में जाऊंगी, मुझे वेस्ट में जाना है तो वेस्ट में जाऊंगी। तो वी शुड बी क्लियर फर्स्ट ऑफ ऑल। जैसे मेल भी होता है, अगर वो उसको भी जॉब करना होता है तो उसके लिए भी कुछ सर्टेन गाइडलाइंस होती हैं, तो ऐसे फीमेल के लिए भी है। लेकिन फीमेल के लिए जैसे मैंने बताया एडिशनल इज कि उसको सिक्योरिटी इज ए बिग हिंड्रेंस। तो उसके लिए उसको ये है कि हाँ, उसको ये प्रॉब्लम्स आएंगी, बट उसको पता होना चाहिए कि कहाँ उसे ना कहना है, कहाँ उसे हाँ कहना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये एक दिन का नहीं होता, ये 365 दिन महिला दिवस होता है। ये गलत नाम दे दिया गया है क्योंकि हर पल हर दिन ये महिलाओं का ही होता है, क्योंकि बिना महिला के तो कुछ है ही नहीं। जो सृष्टि है महिला की जो की है, भगवान शिव और शक्ति, इन दोनों की मिलाकर ही सृष्टि हुई है। तो सृष्टि से, इसी सृष्टि का निर्माण हम महिलाएं करती है।
तो ये महिलाओं के लिए ये गलत कहा गया कि महिला दिवस जो रखा गया है वो नारी गर्जना से क्या समझते हो? नारी गर्जना बिल्कुल सही नाम दिया है कि नारी शक्ति की बजाय नारी गर्जना होनी चाहिए, क्योंकि जो आज का समय है ये महिलाओं का ही है। क्योंकि एक कहते हैं कि एक पुरुष के पीछे जो उसकी सफलता होती है तो एक नारी का ही हाथ होता है। तो बिना नारी के तो कुछ संभव ही नहीं है, क्योंकि घर में देखो, ऑफिस में देखो, बच्चों को जन्म देना, उसका पालन करना, फिर अपने समाज के लिए, फिर अपने ऑफिस का जो आज के टाइम में है, और धर्म में देखो तो हर जगह नारी को ही पूजा जाता है हमारे यहाँ, चाहे वो लक्ष्मी है, दुर्गा है, सरस्वती है। तो ऐसे ही हम कहेंगे कि नारी को भी अगर सही दृष्टि से पूजा जाए तो वही घर में सुख शांति और सफलता रहेगी और उनका दाम्पत्य जीवन भी सफल रहेगा।